हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको 38 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का पेपर कटिंग बताऊंगी, जिसका नाप इस तरीके से है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड साइज पेपर ले लिया है और बंद भाग मेरी तरफ रखा है मैंने। हम आगे पीछे दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करेंगे। इसमें ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है, तो मैं 14.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। यहाँ शोल्डर के लिए मार्क कर रही हूँ 5.25 इंच पे, और आर्म होल के लिए 6.25 इंच पे मार्क किया है। और लाइन खींच देना है। अब मैं यहाँ पर छाती का चौथा भाग लूँगी, जो कि 38 साइज़ का है, तो 9.5 इंच आएगा। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हो। और लाइन इस तरीके से खींच लेना है। यहाँ कमर हमारी 32 इंच है। 1 इंच पीछे के टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन इस तरीके से यहाँ मिला देना है। और हमें फिटिंग लाइन को लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और पीछे के लिए 1.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर डॉट डॉट करके आर्म होल का शेप देना है। फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का इस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पर मैं गले के लिए मार्क करूँगी। यहाँ पर 2.25 इंच गले की चौड़ाई के लिए मार्क लगाई हूँ। गला हमारा 6 इंच है, तो यहाँ पर 6.5 इंच पे एक मार्क करी हूँ। और यहाँ नीचे की साइड में 2.5 इंच गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाई हूँ। इस तरीके से हमें चौकोर बॉक्स बना लेना है। और यहाँ पर गोल शेप देना है गले के लिए। अब यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, और इधर कमर की साइड में 2.25 इंच पे इस तरीके से लाइन को तिरछा हम खींच लेंगे। यहाँ कटोरी के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। और गले की साइड से हम 1 या 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप 1 इंच भी ले सकते हो। और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाना है।
इस तरीके से हमें राउंड शेप देते हुए कटोरी के लिए हमें राउंड शेप देते हुए निशान लगाना है। अब कटोरी के साइड से यहाँ आधा या पौने इंच पे राउंड शेप देते हुए निशान लगाना है, ऐसे तिरछे में, और यहाँ पे मिला देना है। अब हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम निकाल देंगे। अब इसमें से हमें पीछे का भाग निकाल देना है। अब यहाँ पर पीछे के भाग में गले के लिए मार्किंग करना है। हमने फ्रंट साइड में 2.25 इंच पे निशान लगाया था गले की चौड़ाई के लिए, उसी तरह बैक साइड में भी हमें 2.25 इंच पे मार्क कर देना है। और गला हमारा 9 इंच है, तो हम आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच पे यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आप गले की चौड़ाई के लिए नीचे साइड में 2.5 इंच भी ले सकते हो। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और राउंड शेप देना है। पीछे की टक्स के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे और आधा आधा इंच दोनों साइड से निशान लगा के इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर गले की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हमें गले की गोलाई देना है और बराबरी से कट कर लेना है। यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी को काटेंगे।
ये क्रॉस पट्टी निकल गई है। अब कटोरी वाले पार्ट को यहाँ से कट करेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट अब अलग हो गए हैं। आर्म होल को भी यहाँ पर कट कर लेंगे और कटोरी को अब हम बढ़ाएंगे दूसरे पेपर पे। कटोरी को हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमने कटोरी को मार्क कर दिया है। अब हम दोनों साइड से 1.25 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ 1.25 इंच पे एक मार्क किया है और दूसरी साइड पे 1.25 इंच पे मार्क कर दिया है। यहाँ पर इस तरीके से हम मिला देंगे। यहाँ इस तरीके से टेप रख के हमें इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पर टेप को मोड़ के आप इसका सेंटर निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। और यहाँ इसका सेंटर पॉइंट निकल गया। अब नीचे की साइड में यहाँ पर मुझे 1.5 इंच बढ़ाना है। और इस तरीके से लाइन खींचना है। इस तरीके से लाइन हमने खींच दी है। और इधर फ्रंट साइड में जिधर हमारी हुकाई की पट्टी लगती है, उधर साइड में मुझे आधा आधा इंच जितना मैंने बढ़ाया है। और इधर कटोरी का साइड पार्ट जिधर से सिलाई मार्जिन आती है, उधर भी आधा इंच जितना बढ़ा के ऐसे राउंड शेप देते हुए कटोरी को बढ़ा लिया है। यहाँ पर सेंटर में बीच के टक्स के लिए 3 इंच पे एक निशान लगाया है। और टक्स के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से हमारी कटोरी अब बढ़ गई है। अब हम इसे कट करेंगे। ये हमारे कटोरी ब्लाउज के पार्ट निकल कर रेडी है। बैक पार्ट, साइड पार्ट, कटोरी और क्रॉस पट्टी। थैंक यू।